हेलो इंजीनियर्स, मैं संदीप सैनी स्वागत करता हूं आप सभी इंजीनियर्स का सिविल क्वांटिटी सर्वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो इंजीनियर्स, आज हम लोग बात करेंगे बिलिंग इंजीनियरिंग कोर्स के रिगार्डिंग। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक कोर्स होता है बिलिंग इंजीनियर। तो बिलिंग इंजीनियर का क्या रोल रहता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, क्या हमारे बिलिंग इंजीनियर रोल प्ले करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, एक प्रोफेशनल बिलिंग इंजीनियर को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, कि किन की कौन कौन से ऐसे क्लेम्स होते हैं जिनके बारे में इंजीनियर्स को पता होना चाहिए एज अ बिलिंग इंजीनियर के रोल पे अगर वो लोग वर्किंग करते हैं। तो लेवल 2 होता है हमारा बिलिंग इंजीनियर। बिलिंग इंजीनियर भी बोल सकते हैं हम लोग, और इसको हम लोग बोलते हैं इनवॉइस इंजीनियरिंग। तो रोड्स और बिल्डिंग किसी भी प्रोजेक्ट पे वैसे बिलिंग इंजीनियरिंग जो रोल होता है वो हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अपना यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेनली बेसिकली क्या होता है, ये फॉर्मेट बेस्ड बिलिंग रहती है। जितने भी आपके टाइप्स ऑफ बिलिंग होती है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, जैसे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, टर्नकी है, या फिर आइटम वाइज कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड आप लोग इस कोर्स के थ्रू बिलिंग को सीख पाओगे कि कैसे हम लोग किन तरीकों से, किन फॉर्मेट्स की हेल्प से, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स रहते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग बिलिंग कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जो आता है, अंडरस्टैंडिंग द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल बिलिंग इंजीनियर या फिर इनवॉइस इंजीनियर इन कंस्ट्रक्शन वर्क। क्या क्या रोल और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है हमारे एक प्रोफेशनल बिलिंग इंजीनियर की डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। अगर बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, रोड का प्रोजेक्ट है, कैनाल है, ब्रिज है, हाईवे है, कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, सभी प्रोजेक्ट्स के लिए ये सूटेबल कोर्स रहता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या हमारा बिलिंग इंजीनियर का रोल रहता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, क्या क्या उनको डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग ये सारी की सारी चीजें सीखते हैं। नंबर 2 पे आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि बिलिंग इंजीनियर का जो रोल रहता है, सबसे पहले हम लोग एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिलिंग इंजीनियर का जो रोल रहता है वो टेक्नो कमर्शियल रोल रहता है। क्यों? क्योंकि एक बिलिंग इंजीनियर को साइट पे भी वर्किंग करना होता है, और सेकंड थिंग उसको ऑफिस प्रोफाइल पे भी वर्किंग देखना होता है। तो ऑफिस प्रोफाइल में जितने भी बिलिंग रहती है, जितनी भी मेजरमेंट शीट है, एब्स्ट्रैक्ट शीट है, क्लेम की वेरिएशन क्लेम्स है, डिले एनालिसिस क्लेम्स है, तो इन सभी चीजों पे अब उसका जो रोल रहेगा वो आपका कमर्शियली मींस अकाउंट्स डिपार्टमेंट से भी डायरेक्टली लिंक्ड अप रहते हैं हमारे बिलिंग इंजीनियर्स। तो वो सारी की सारी चीजें क्या होती है, हमारी कमर्शियल पोर्शन को शो करती है। और एज अ टेक्निकल टेक्निक, जैसे ये आपको जो मैंने अभी रोल बताया, जैसे टेक्नो कमर्शियल रोल हमारा रहता है, तो टेक्निकली क्या होता है कि साइट पे हमारी क्या वर्किंग हुई है, कितनी वर्किंग हुई है, उसका मेजरमेंट लेना, मेजरमेंट शीट कंप्लीट करना, जॉइंट मेजरमेंट शीट बनाना, तो वो सारी चीजें हमारी क्या होती है, टेक्निकल पोर्शन को शो करती है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बिलिंग इंजीनियर का जो रोल रहता है वो आपका टेक्नो कमर्शियल रोल रहता है। तो बिलिंग इंजीनियर क्या रोल परफॉर्म करता है, वो सारी की सारी चीजें इस कोर्स में आपको क्लियर और कवर कराई जाएंगी। सेकंड जो मैं बता रहा था आप लोगों को, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स, कि कौन कौन से टाइप्स कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि बिलिंग इंजीनियर को जिनकी नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे टाइप्स होते हैं, किस किस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, एग्रीमेंट्स के बारे में एक बिलिंग इंजीनियर को पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर मान लो आप कॉन्ट्रैक्टर की साइड से एज अ बिलिंग इंजीनियर हो, और किसी भी चीज के लिए अगर आपको क्लेम लेना है, तो आपको उस चीज के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें कि एक बिलिंग इंजीनियर अगर साइट पे कोई भी मान लो क्लाइंट की वजह से, क्लाइंट के अदर किसी वेंडर की वजह से, या फिर अदर किसी सब कॉन्ट्रैक्टर की वजह से कोई भी अगर डिले होता है हमारे वर्क में, तो हम उसके लिए कैसे क्लेम्स ले सकते हैं। तो इन सभी चीजों की नॉलेज किसमें आती है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स, और जो भी आपका रोल रहता है एक बिलिंग इंजीनियर का, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें हमारी आती है। तो इसीलिए हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। और बिलिंग इंजीनियर का क्या कंप्लीट, देखिए क्या होता है आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, सिर्फ लोग क्या करते हैं, बिलिंग इंजीनियर को क्या बनाना आना चाहिए, सिर्फ आरए बिल बनाना आना चाहिए, या फिर सिर्फ मेजरमेंट शीट बना ली, या फिर बिल ऑफ क्वांटिटीज की नॉलेज हो गई, तो वो लोग सब बोलते हैं कि सर हम लोग एज अ बिलिंग इंजीनियर के रोल पे वर्क कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, उन लोगों को ना कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होता है कि बिलिंग इंजीनियर को कौन कौन सी ऐसी टर्म्स होती है
जो कि उन लोगों को पता होना चाहिए। बट आपको इस कोर्स के अंदर सारी की सारी जितनी भी हमारी टर्म्स, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स के बारे में एक बिलिंग इंजीनियर को पता होना चाहिए, वो सभी की सभी चीजें आपको इस कोर्स में कवर कराई जाती है। फिर उसी के साथ साथ में थर्ड पॉइंट आता है हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्ड फॉर बिलिंग इंजीनियर। तो कौन सी ऐसी बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जो कि एक बिलिंग इंजीनियर को पता होना चाहिए? जैसे अकाउंटिंग में अगर हम बात करें, बैलेंस शीट होता है, लेजर होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के अकाउंट होते हैं। तो सभी चीजों के बारे में एक बिलिंग इंजीनियर के लिए जानना इम्पॉसिबल होता है। तो कौन सी ऐसी मिनिमम चीजें अकाउंटिंग की जिसके बेसिस पे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट कर सकता है या फिर उनसे कनेक्ट कर सकता है डायरेक्टली? तो ऐसी कौन सी नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग से रिक्वायर्ड, वो आपको सारी की सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की जाएंगी, सभी चीजों के फॉर्मेट के साथ में आपको क्लियर और कवर कराया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन बिलिंग के क्या क्या प्रोसीजर्स रहते हैं क्लाइंट साइड से एज वेल एज कॉन्ट्रैक्टर साइड से। तो आप लोगों को क्लाइंट साइड से और एज वेल एज कॉन्ट्रैक्टर की साइड से, दोनों की साइड से क्या क्या फॉर्मेट्स रहते हैं, किन किन फॉर्मेट्स पे वर्किंग करते हैं, कौन सी ऐसी नॉलेज है जो क्लाइंट साइड से हमारे लिए यूजफुल रहेगी, कौन सी ऐसी नॉलेज है जो हमें कॉन्ट्रैक्टर की साइड से एज अ बिलिंग इंजीनियर के रोल पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको सिखाते हैं, जिससे आप कभी भी अगर इंडस्ट्री के अंदर जाओगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने कभी इन चीज़ों को तो एग्जीक्यूट किया ही नहीं है, या फिर मैंने कभी भी इन चीज़ों को देखा ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन बिलिंग के जितने भी प्रोसेस रहते हैं, प्रोसीजर्स रहते हैं क्लाइंट साइड से और एज वेल एज कॉन्ट्रैक्टर की साइड से, वो दोनों ही साइड से आपको सभी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। अब इसी के साथ में नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग बिल्स। अब आपके बिल्स बिल्स क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बिल होते हैं, जैसे बिल विद जीएसटी होता है, विदाउट जीएसटी होता है, कुछ ऐसे चलान्स होते हैं, डिलीवरी चलान्स होते हैं, डेबिट नोट होते हैं, क्रेडिट नोट्स होते हैं। ये सारे क्या है, ये एक तरीके की आपकी ये क्या है, ये सारे के सारे आपके बिलिंग के फॉर्मेट्स ही होते हैं। ठीक है, आरए बिल क्या है? रनिंग अकाउंटिंग बिल होता है, जो कि एक हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब हम लोगों का एंड होता है कोई भी मंथ, तो हमें एंडिंग में उस बिल को प्रेजेंट करना होता है, जिससे कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, क्लाइंट से क्लेम मांग सकता है कि सर हम लोगों ने इतना वर्क कर दिया, अब इस चीज का हमें इतना जो एज पर डिसाइडेड हमारा बीओक्यू है, बीओक्यू की अटैच कॉपी हमने लगाई हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फंड आप रिलीज कर दीजिए। बट इसी के अलावा और भी ऐसी चीजें होती है, जैसे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? किसी को भी आपने डेबिट नोट इशू कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास से कोई भी स्टाफ वर्क कर रहा है, या फिर मान लेते हैं कोई भी मटेरियल हमारे पास साइट पे सप्लाई हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए नोट्स इशू कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेबिट नोट। तो डेबिट नोट क्या है? डेबिट नोट आपका बेसिकली क्या है कि उसके मीन्स, अब वो डेबिट क्या है, डेबिट नोट जो रहता है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से एनकैश भी होता है कि हाँ, साइट पे हम हमारे जो बिलिंग इंजीनियर्स हैं उन्होंने सारी की सारी चीजें रेक्टिफाई कर ली है, रिकनसाइल कर ली है, और उसको क्या किया है, चेक कर लिया है। तो अब उनको क्या किया जाता है, साइट से ही एक डेबिट नोट इशू कर दिया जाता है कि आप लोग ऑफिस में जाओ और ऑफिस में इस डेबिट नोट को आप एनकैश करा सकते हो। ठीक है, या फिर कोई भी स्टाफ की पेमेंट है, तो बिलिंग इंजीनियर क्या है, साइट पे जो बिलिंग इंजीनियर रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, साइट का जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी वो लोग हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ही डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हमारा यूजफुल रहता है। कोई भी एक्सपेंस है, मान लेते हैं लेबर है, लेबर को हमें कैश में कुछ पेमेंट करानी है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट नोट इशू कर देंगे और उसको बोलेंगे कि आप जाओ ऑफिस में और वहां से आप अपना पेमेंट कलेक्ट कर लो, ये डेबिट नोट दिखा के। तो वो सारी चीजें होती है। इसी तरीके से क्रेडिट नोट भी होता है, जब भी हम लोगों को कहीं से पैसा लेना होता है, तो क्या होता है, वो लोग हमें पैसा ना देने के पैसे के बदले में क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं कि आज हम लोगों ने आपका वर्क जो है वो कंप्लीट चेक कर लिया। जैसे कोई भी क्लाइंट है, क्लाइंट क्या करता है, अगर एक्स्ट्रा हम लोग वर्क करते हैं साइट पे जिसके लिए वो क्रेडिट नोट इशू कर देता है, और हेड ऑफिस में जाके हम लोगों को उसको एनकैश करा लेना होता है। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं नोट्स। तो इसी तरीके से आपको और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस कोर्स में आपको क्लियर और कवर कराई जाएंगी। अब इसी के साथ में जैसे मैंने आपको बताया आरए बिल, तो आरए बिल क्या होता है, रनिंग अकाउंटिंग बिल होता है, जो कि हमें मंथ के एंड में प्रेजेंट करना होता है। इसी के साथ में कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको ब्रीफ नॉलेज मिलेगी।
अब क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा सीपीडब्ल्यूडी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो हमारी सीपीडब्ल्यूडी की कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग बिल्स। कोई भी हम लोग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे अगर वर्किंग कर रहे होते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे वर्किंग करता है, तो कुछ कंपनीज हमें ये बोलती है कि आप लोग सीपीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिलिंग करोगे। तो सीपीडब्ल्यूडी का क्या फॉर्मेट रहता है, क्या क्या उसमें अटैचमेंट रहती है, किस तरीके से हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग आपको इस कोर्स में बताई जाएंगी, क्लियर और कवर कराई जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा बिलिंग विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी। तो जैसे हमारा आरए बिल है, आरए बिल क्या होता है, जीएसटी के साथ में होता है, बट जनरल क्या होता है हमारा, जैसे हमने डिलीवरी चालान इशू कर दिया या फिर एक टेम्परेरी बिल इशू कर दिया है जिसपे हमारा सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यू लिखा हुआ है, तो उस तरीके की बिलिंग क्या होती है, हमारी विदाउट जीएसटी बिलिंग होती है। तो उनके भी सभी फॉर्मेट्स पे आपको वर्किंग कराया जाएगा। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्टी या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर की बिलिंग। अब क्लाइंट साइड से एज वेल एज कॉन्ट्रैक्टर की साइड से तो ठीक है, बट नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्टी सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग। तो थर्ड पार्टी मींस क्या है, हमने कोई भी प्रोजेक्ट लिया, मान लेते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर, जैसे एलएनटी है, एलएनटी ने गवर्नमेंट से कोई भी प्रोजेक्ट लिया और उसी प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लिया है, जिनको हम पिटी कॉन्ट्रैक्टर्स भी बोलते हैं और थर्ड पार्टी भी बोलते हैं। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली होता क्या है कि हमारे बिहाफ पे अदर हम लोग क्या करते हैं, वर्क को अदर किसी को अपना दे देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे इस वर्क को कंप्लीट करो, और बीच का जो पोर्शन रहता है वो हम लोग रख मींस जो मेन कॉन्ट्रैक्टर रहेगा वो रख लेगा, और जो भी है डायरेक्टली वर्किंग कौन करेगा, थर्ड पार्टी वर्किंग करेगी डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर के बेसिस पे। ठीक है, बट बिलिंग के फॉर्मेट सारे अलग होते हैं। थर्ड पार्टी को अगर हमने वर्क दे दिया है तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी डायरेक्ट बिलिंग को हमारे बिहाफ पे प्रेजेंट कर देगा, नहीं। बिलिंग के सभी फॉर्मेट जो रहेंगे वो अलग रहते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन की जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा जॉइंट वेंचर कंपनीज की बिलिंग। तो जॉइंट वेंचर कंपनीज क्या होता है, जेवी। जेवी क्या होता है, जॉइंट वेंचर होता है किसी भी दो कंपनी के बीच में एक साझेदारी, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर में बेसिकली क्या होता है, जैसे कई कई प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोगों को किसी किसी प्रोजेक्ट में जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपसे मांगा जाता है कि आप लोग खुद कोई कंसल्टेंसी हो, अगर नहीं हो तो आपको किसी अदर पार्टी मींस थर्ड पार्टी के थ्रू कंसल्टिंग लेनी पड़ेगी, और उन्हीं के थ्रू आपको बिल्स अप्रूव करा के हमें सबमिट कराने होंगे। तो ऐसे ही जो रहते हैं फॉर्मेट्स हमारे वो जॉइंट वेंचर के रहते हैं, तो उसके बारे में भी आपको कंप्लीटली बताया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पिटी कॉन्ट्रैक्टर एंड वेंडर बिलिंग। तो पिटी कॉन्ट्रैक्टर्स और वेंडर, पिटी कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे एलएनटी ने कोई प्रोजेक्ट लिया, उसी के साथ में उसने क्या किया है, उन प्रोजेक्ट्स के लिए छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क सबलेट कर दिया है। अब उन सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलके जितने भी आपकी बिलिंग होगी वो सभी कॉन्ट्रैक्टर्स की बिलिंग को एक साथ इकट्ठा करके एलएनटी क्या करेगा, अपना एक कंप्लीट बिल बनाएगा और वही बिल आगे प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे बिलिंग के फॉर्मेट्स रहते हैं, वो आपको सारी की सारी चीजें कवर कराई जाती है। ठीक है, अब क्या है वेंडर के बिल्स। वेंडर बिल्स मतलब जैसे कोई भी हमारे वेंडर्स हैं जो हमें मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं उनके बिल्स से रिलेटेड। हालांकि जो हमारे बिलिंग इंजीनियर होते हैं वही लोग वेंडर की बिलिंग भी बना के आगे सबमिट करते हैं, क्योंकि साइट पे ही जो भी बिलिंग होती है वो सबमिट होती है। ठीक है, चलान होते हैं, बिल्स होते हैं, वो वेंडर के जो भी रहते हैं, जो भी मटेरियल सप्लायर रहते हैं उनके बिल्स हमारे साइट पे ही आते हैं। ठीक है, अगर इसी के अलावा अगर हम बात करें फॉरेन की, तो फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन में जो एक मटेरियल इंजीनियर बिल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे एक मटेरियल इंजीनियर अलग से एक डिपार्टमेंट सेटअप होता है जो कि उस बिलिंग को हैंडल करता है। बट इंडिया के अंदर क्या होता है, जो जनरली हमारे साइट पे बिलिंग इंजीनियर्स रहते हैं ना, वही लोग ही अपनी सारी की सारी बिलिंग देखते हैं, चाहे वो वेंडर की बिलिंग हो, पिटी कॉन्ट्रैक्टर्स की बिलिंग हो, थर्ड पार्टी बिलिंग हो, जॉइंट वेंचर कंपनीज की बिलिंग हो, तो सभी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए बिलिंग इंजीनियर को। ठीक है, अब इसी के साथ में नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन बिलिंग। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले की जो जो फंडिंग इशू की जाती है कॉन्ट्रैक्टर को, जिसे हम साइट मोबिलाइजेशन फंड बोलते हैं। ठीक है, या फिर जो हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन मींस क्या है, कंस्ट्रक्शन ओवर होने के बाद जैसे फर्स्ट एंड फाइनल बिल है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया वो क्या होगा, वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन बिलिंग होगा। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन बिलिंग मींस जो भी हमारा जो फंड है इशू किया गया है हमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले पहले।
ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन बिलिंग। पोस्ट कंस्ट्रक्शन बिलिंग क्या है? बिलिंग कब हम करेंगे? जब हमारी कंस्ट्रक्शन ओवर हो जाएगी। जैसे हमें सिंगल कोई भी वर्क करना है, ठीक है, तो सिंगल कोई भी हमें वर्क करना है तो हम क्या करेंगे, एक फर्स्ट एंड फाइनल बिल लगा देते हैं जिसे हम पोस्ट कंस्ट्रक्शन बिल बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन ओवर होने के बाद में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट कंस्ट्रक्शन बिल। और पहले जो आपको एक्सप्लेन किया उसे हम बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन बिलिंग। अब इसी के साथ में रिकॉर्ड, क्या क्या रिकॉर्ड अपडेशन होना चाहिए बिलिंग इंजीनियर के थ्रू, वो आपको सारी की सारी डिटेल नॉलेज मिलेगी। इसी के साथ में मेजरमेंट वर्क एज पर आईएस कोड। तो जॉइंट में जो हमारा जो जेबीएम होता है, ठीक है, जेबीएम हो गया, जॉइंट मेजरमेंट बुक जो रहता है, ठीक है, या फिर आपका जो हमारा मेजरमेंट बुक रहता है, ठीक है, तो वो सभी चीजें किस तरीके से हम लोग जॉइंट मेजरमेंट शीट बनाते हैं, कैसे हम लोग अपना जेवी बनाते हैं, जॉइंट मेजरमेंट बुक हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वो सारे सारे बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे आपको सुनने को मिलेगी। बट बेसिकली होता क्या है, सभी चीजें होती है आपकी मेजरमेंट शीट, मेजरमेंट बुक, एमबी बोलते हैं जिसको, जेएमबी भी बोलते हैं, जॉइंट मेजरमेंट बुक, और आपका मेजरमेंट बुक भी बोलते हैं। तो क्या है, दोनों चीजें अलग अलग होती है। जॉइंट मेजरमेंट बुक हम लोग कब यूज करते हैं? जब जॉइंटली मींस कोई भी वर्क आपका एक्स्ट्रा आइटम है, हम लोग अगर एनालाइज कर रहे हैं तो जॉइंट मींस क्या है, आपका क्लाइंट साइड से भी जो इंजीनियर होगा वो भी सेम चीज को चेक करके रेक्टिफाई करके अप्रूव करेगा, और क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर की साइड से भी जो हमने वर्क एग्जीक्यूट किया है कॉन्ट्रैक्टर की साइड से, वो भी क्या करेंगे, उसके इंजीनियर्स भी उसी चीज को, सेम चीज को चेक करके रेक्टिफाई करके रिकनसाइल करके आगे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट नाम है, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे हमें डिफरेंट डिफरेंट नाम सुनने को मिलते हैं, बट बेसिकली होता सब कुछ क्या है, मेजरमेंट बुक और जॉइंट मेजरमेंट बुक। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज मिलेगी। इसी के साथ में मोड ऑफ बिल पेमेंट, क्या क्या मोड्स रहते हैं, किस कब हमें कौन सा मोड यूज करना है, कैश हम लोग कब एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स रहते हैं, वो भी सारी चीजें आपको बताई जाएगी। अब इसी के साथ में नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस वेरिएशन क्लॉज और क्वांटिटी वेरिएशन क्लॉज, या फिर प्राइस वेरिएशन क्लेम और क्वांटिटी वेरिएशन क्लेम। कितने से कितना परसेंट आपका प्राइस वेरिएट होगा तभी आपको क्लाइंट एक्स्ट्रा क्लेम देगा, या फिर कितने से कितना परसेंट एक्स्ट्रा जब आपका क्वांटिटीज वेरिएट होंगी तभी आपको क्लाइंट क्लेम देगा। तो वो सारी की सारी चीजें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, प्राइस वेरिएशन और क्वांटिटी वेरिएशन सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाने वाला टॉपिक होता है। तो ये आपको सारी की सारी चीजें इन डिटेल इन डेप्थ बताई जाएगी, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स भी आपको कवर कराए जाते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ में साइट वाइज मंथली स्टेटमेंट, साइट वाइज मंथली स्टेटमेंट पेमेंट की जो एक बिलिंग इंजीनियर को पता होना चाहिए, वो सारी चीजें हो गई। इसी के साथ में मटेरियल बिल रिकंसिलेशन, कितना आपका साइट पे मटेरियल आया, उनके सभी चीजों का रेक्टिफाई करना, रिकंसाइल करना बिलिंग को, वो सभी चीजें आपको बताई जाती है। अब इसी के साथ में नेक्स्ट आता है हमारा क्लेम एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो क्लेम अगर क्या है, बिलिंग इंजीनियर ने कोई बिल लगाया, मान लो एक्स्ट्रा आइटम उसने एक्स्ट्रा हम लोगों ने लगाया, तो उसका अगर हम लोग रेट एनालिसिस करके देते हैं तो जरूरी नहीं है कि कंपनी वाले आपको उसी रेट एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको जो बिल का पेमेंट है वो कर दे। तो उसके लिए क्या होता है, कई बार क्लेम्स भी होते हैं, डिस्प्यूट्स भी होते हैं, कोर्ट में भी केस जाते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको प्रेजेंट करने होते हैं जिसके बिहाफ पे आप केस को लड़ सकते हो, तो वो सारी की सारी चीजें आपको बताई जाती है। अब इसी के साथ में नेक्स्ट आता है हमारा क्लेम ऑफ एक्स्ट्रा आइटम एनालिसिस। एक्स्ट्रा आइटम जिसे हम नॉन बीओक्यू आइटम भी बोलते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें आपके बीओक्यू में आइटम मेंशन्ड है, बट क्या है, मटेरियल की कुछ स्पेसिफिकेशन चेंजेस है, तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है जिसपे हमारा जो बिल्स बनते हैं वो एक्स्ट्रा आइटम भी उसमें हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग आपके जब आप लोग इस कोर्स में एनरोलमेंट लोगे तो मैं आपको इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि हर एक चीज सिर्फ डेमो क्लास में क्लियर कराना पॉसिबल नहीं होती है। कुछ चीजें ऐसे होती है जो फॉर्मेट शो करके ही हम लोग क्लियर और कवर करा सकते हैं। तो वो सारी चीजें कब होंगी, जब आप लोग इस कोर्स को परचेज करोगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा आइटम जितने भी रहते हैं प्रोजेक्ट में उसके बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है, नॉन बीओक्यू आइटम्स के बारे में बताया जाता है। अब इसी के साथ में नेक्स्ट आता है और भी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं वेंडर वर्सेस क्लाइंट बिल रिकंसिलिएशन, कि वेंडर्स का कितना पेमेंट हुआ है, क्लाइंट का कितना पेमेंट, क्लाइंट ने कितना पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को किया है, उसको रिकंसाइल हम लोग कैसे करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स होते हैं जो जो आपके थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग बिलिंग होती है,
तो उन सभी चीज़ों को हम लोग कैसे रिकनसाइल करते हैं वो सभी चीज़ें आपको इसमें बताई जाती है। अब कुछ हम फॉर्मेट्स देख लेते हैं, सभी फॉर्मेट्स में शो नहीं कर सकता हूँ, तो कुछ ऐसे फॉर्मेट्स है जो मैं आपको शो कर देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मेट आता है हमारा, ये है एक प्रोजेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट शीट है, किस तरीके से हम लोग कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते हैं, कैसे हम लोग इसमें इस एब्स्ट्रैक्ट शीट में हम लोग शो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का एग्जीक्यूशन, कितना उसका रेट है, क्या फॉर्मेट है, कितना हम लोगों को प्रॉफिट एंड ओवरहेड्स लेके चलना होता है, ठीक है, कितना हम लोगों को कितना हम लोगों ने एक्स्ट्रा आइटम को एनालाइज करके एग्जीक्यूट कराया, वो सारी चीजें हमें कैसे प्रेजेंट करनी होती है, तो ये सारी चीजें आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट शीट में। अब इसी के साथ में नेक्स्ट आता है मेजरमेंट शीट, तो कंप्लीट मेजरमेंट बुक, मेजरमेंट जॉइंट मेजरमेंट बुक जो बनता है या फिर मेजरमेंट बुक बनता है, मेजरमेंट शीट बनती है, कैसे हम लोग बनाते हैं, किस तरीके से हम लोग उसका अप्रूवल लेते हैं, वो सभी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। वेंडर वर्सेस क्लाइंट बिल रिकंसिलेशन से पहले जो हमारा वेंडर का समरी बनता है, वो वेंडर की समरी हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, तो ये सारे ऐसे फॉर्मेट्स हैं जो कि आपको प्रेजेंट करके शो करने होते हैं। अगर कभी भी मान लो आपके ऑनर आ गए, सीनियर आ गए, वो आपसे अगर वेंडर की डिटेल मांग रहे हैं, तो कैसे आप एक सिंगल शीट पे उस चीज को मैनेज करके आप उनको शो कर सकते हो, वो सभी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, अब इसी के साथ में क्लाइंट बिल की समरी, कि हम लोगों ने कितना आरए बिल लगाया है, कितना कितना उसका अप्रूवल हुआ है, तो वो सारी की सारी समरी, डिटेल समरी हम लोग कैसे अपडेट करते हैं। इसी के साथ में वेंडर वर्सेस क्लाइंट बिल रिकंसिलेशन, किस तरीके से हम लोग वेंडर की समरी क्लाइंट के साथ में कैसे हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं, कितना कितना हमें क्लाइंट से इशू किया गया है फंड, और कितना हम लोगों ने वेंडर्स को या फिर अपने पिटी कॉन्ट्रैक्टर्स को या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट किया है, तो उसी चीज का एक डिटेल्ड वे रहता है ये शीट। ठीक है, तो ये जस्ट क्या है, ये डेमो से रिलेटेड शीट्स है, बाकी आपको जो भी चीजें कराई जाएगी वो कंप्लीट एक प्रोजेक्ट को लेके हम लोग देखेंगे। टैक्स इनवॉइस किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, जैसे ये टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट है, ठीक है, तो ये जस्ट डेमो के लिए, ओरिजिनल फॉर्मेट में आपके साथ में शेयर भी करूंगा और प्लस में आपको बनाना भी बताया जाएगा। अब इसी के साथ में एस्केलेशन, कभी भी हमारा अगर प्राइस इंडेक्सिंग या फिर लेबर का इंडेक्सिंग अगर हमारा चेंज होता है, तो किस तरीके से हम लोग एक्सकेलेट करते हैं उस चीज़ों को, तो एस्केलेशन क्लेम्स हम लोग कैसे लेते हैं, डिले एनालिसिस क्लेम कैसे लेते हैं, एक्स्ट्रा आइटम के क्लेम्स कैसे लेते हैं, पैरेलल क्लेम्स कैसे लेते हैं, तो वो सारे बहुत सारे क्लेम्स है जो कि एक बिलिंग इंजीनियर को पता होने चाहिए, वो सभी क्लेम्स के बारे में आपको बताया जाता है। अब इसी के साथ में सीपीडब्ल्यूडी का फर्स्ट और फाइनल बिल हो, चाहे सीपीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको बिलिंग करनी हो, तो वो सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। इसी के साथ में आपका कंप्लीट, जैसे मैंने बोला, देखो ये क्लाइंट क्या है, जिंदल पॉलीमर्स है, तो कंप्लीट आपको बिलिंग की सारी चीजें, समरी है, आरए बिल है, एब्स्ट्रैक्ट शीट है, मास्टर एब्स्ट्रैक्ट है, फिर सारे के सारे कंप्लीट प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको सभी चीजें बताई जाएंगी। तो अगर आप लोगों को इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। 9315477756 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और सभी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी। ठीक है, तो मैं अब ये डेमो क्लास ओवर कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके सर से बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय एवरीवन।